हेलो एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जेट ट्रांसफॉर्म की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एंड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एट फर्स्ट आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप इस चैनल को जब अच्छा पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म है। जेट ट्रांसफॉर्म का इसका अर्थ क्या होगा? टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होगा कि जो हम लोग रियल टाइम में बात कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल के जस्ट अपोजिट में कर देंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इफ आपके एक्सएन सिग्नल है, एक्सएन क्या हो गया, डिस्क्रीट सिग्नल है, इसका हम लोग जब जेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, जेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका एक्स जेड। ठीक है ना, जब एक्सएन है तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक्स जेड आता है। तो इसी प्रकार से जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अर्थात एक्स माइनस एन कर देते हैं, तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म जो होगा वो जस्ट x और यहां पर क्या होगा, जेड माइनस वन हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको बोलते हैं हम लोग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसका आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉप जो होता है, सपोज इसमें मॉड जेट का वैल्यू क्या है, R1 से ज्यादा है परंतु R2 से क्या है, छोटा। तो इसका जब हम लोग ड्रॉप निकालेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो यहां से क्या होगा, ये R1 की जगह पर होगा 1/R2। ठीक है, और यहां से देख रहे हैं ये आपका इससे बड़ा होगा क्या, Z, और इस छोटा हो जाएगा आपका 1/R1 से। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी को यूज कर करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल 1 जिसे कहता है फाइंड द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, अर्थात xn इक्वल टू क्या आपका है, un। ठीक है ना, तो xn का क्या है, ये जब निकल जाएगा xn, तो सेकंड क्वेश्चन इसी में कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है xn इक्वल टू आपका कीजिए u माइनस n का निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टेप को फॉलो करते हैं। xn का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं xj इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ n बराबर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और इनटू क्या होगा, xn इंटू जे टू द पावर माइनस n। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए un का अर्थ क्या होता है, यहां थोड़ा सा un को हम डिफाइन कर रहे हैं। यहां से un जो है, un का वैल्यू होता है 1 और ये क्या होता है, 0। ये कब होगा, जब n लेस देन 0 होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट मींस क्या होगा, n बराबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन। और यहां मतलब क्या होगा, n बराबर क्या होगा, -1, -2, -3 सो ऑन। ठीक है ना, तो ये इसकी डिफिनीशंस है। ठीक है ना, इसको हम लोग जब करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या होंगी, यहां देखिए एक्सएन है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, -0 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं, तो xn क्या होगा, सिग्मा n बराबर माइनस इन्फिनिटी से क्या हो गया, -1 इंटू जे टू द पावर माइनस n प्लस सिग्मा n बराबर 0 से लेकर क्या होगा, इन्फिनिटी xn इंटू जे टू द पावर माइनस n।
अब देखिए इसमें जीरो से छोटा के लिए देखिए क्या है ना, एक्स एन का वैल्यू क्या है 0, यहाँ एन का वैल्यू -1 -2 -3 -4 पर इसका वैल्यू क्या है 0, तो ये टर्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब इसको हम लोग बारी बारी से सब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x1 पहले 0 करेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा 1, फिर क्या करेंगे x1 करेंगे, x यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू Z1, x2 यहाँ पर क्या करेंगे x2 इंटू क्या होगा Z2, ऐसे ही x3 होगा इंटू क्या हो गया Z3 और सो ऑन। अब देखिए x1 x2 x3 का इसका वैल्यू क्या है, x 0 रखने पर 1 आता है, 1 रखने पर 1 आता है, 2 रखने पर 2 आता है, तो इस सभी के वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, देख रहे हैं ना 1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस z-1 z-2 z-3 और सो ऑन। ये आपका क्या होगा इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपको इन्फिनिटी तक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है 1 बाई, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 माइनस जेड इनवर्स, ठीक है। इस जबकि जेड इनवर्स का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1। कैसे देखिए, फर्स्ट आपका क्या होगा फॉर्मूला होता है, ये आपका हो गया a बराबर 1 और r बराबर होता है कॉमन रेशियो, ये आपका जीपी में है, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। कैसे देखिए, आप बढ़िया से क्लियर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहां से ये समझिए, जैसे एन इक्वल टू आपका है ए आर स्क्वायर, और ये बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तो जाएगा, तो ये जो होता है वो फॉर्मूला क्या होगा, ए इन्फिनिटी निकालना है, तो ए इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला क्या होगा a बाई 1 माइनस आर। आर क्या है, तो आर इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ सेकेंड बाई फर्स्ट या थर्ड बाई सेकेंड या n बाई n माइनस 1, ठीक है टर्म्स। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, तो a हो गया फर्स्ट टर्म और r क्या हो गया कॉमन रेशियो, ये जीपी में रहता है तब लगता है, तो यहाँ a की जगह पे कितने थे 1 और 1 माइनस r की जगह पे कितना है z माइनस 1, तो यहाँ का आ जाएगा, तो जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा z बाई z माइनस 1 और यहाँ हम लोग क्या कहेंगे मॉड r इज ग्रेटर देन 1। कैसे, क्योंकि इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, दिस इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपका निकल चुका है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मेरा काम ये है कि टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का यूज करके हमें x n इक्वल टू क्या है आपका है x माइनस n का वैल्यू फाइंड करना है, क्या, तो फॉर इसका क्या करना है z ट्रांसफॉर्म। तो इसका हम लोग z ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं आप लोग, तो x n बराबर क्या हो गया un। अब इसका हम लोग z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है z, यहां पर ऐसे करेंगे ना, तो x z बराबर क्या होगा un का क्या होता है z बाई z माइनस 1 का, जब मॉड z ग्रेटर देन 1 होता है। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के अनुसार कहता है कि आप xn को कहते हैं कि इसका z ट्रांसफॉर्म क्या है xz है, तो इसी तरह से आपका x माइनस n का क्या होगा, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा xz माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को बताया था कि इसका और इसका दोनों के जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होंगे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, तो इसका निकालने हैं, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए xz तो मालूम है, इसके जगह पर लगाएंगे तो क्या होगा z इनवर्स डिवाइडेड बाय z इनवर्स माइनस 1। अब देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे z इनवर्स और यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग z से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो क्या होगा z से करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में क्या होगा 1 माइनस z, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा मॉड z ग्रेटर देन 1। देख रहे हैं ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या हो गया चेंज हो गया। अब इसको हम लोग इजीली क्या किए कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल 2, जैसे मान लेते हैं कि xn है, अब इसका z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, सपोज z स्क्वायर, ठीक है ना, z स्क्वायर दिया हुआ है और 2z, और भाई क्या इसको ऐसे कर देते हैं z स्क्वायर बाई 2z, और यहाँ पर लिखा हुआ z स्क्वायर 4z प्लस 8 सपोज।
तो आपको करना क्या है कि आपको एक्स जेड ये दिया हुआ है तो कहता है फाइंड, क्या करना है, तो एक्स माइनस एन जेड का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका एक्स जेड दिया हुआ है, हमें करना है एक्स माइनस वन का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एक्स कितना है आपका, ऐसे कहिए ना, एक्स माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक्स जेड माइनस वन, अर्थात जहां जहां देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है इसी को तो हम लोग एक्स जेड कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना यही तो आपका एक्स जेड है। तो एक्स जेड की जगह पर जब पता है तो जहां जहां जेड होगा वहां वहां हम लोग इनवर्स रख देंगे। तो रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जेड इनवर्स की पावर 2, यहाँ होगा 2 इंटू जेड इनवर्स, ठीक है ना, नीचे में क्या होगा, तो जेड इनवर्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड इनवर्स और प्लस 8। तो देख रहे हैं कितना आसान है, इससे ये आपका क्या होगा, वैल्यू निकल गया। जो रीजन और कन्वर्जेंस थे उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रख करके इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। अब जो प्रॉपर्टी है, मैं दो प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें इसका नाम है टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। हम लोग क्या करेंगे कि जेड ट्रांसफॉर्म का टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो बेसिकली टाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या होगा, शिफ्टिंग दो तरह से हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के आधार पर क्या होगा कि कोई सिग्नल को हम लोग या तो आगे करते हैं, एडवांस में करते हैं, या तो क्या करते हैं, बैक में करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्सएन है और इसका हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका क्या आ रहा है, एक्स जेड, कैपिटल एक्स जेड, ठीक है ना। इसी तरह से हमें एक्स एन माइनस एन नॉट का करना है, क्या करना है, एन माइनस एन नॉट का। तो इसका आपका जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, जेड टू द पावर माइनस एन नॉट, ठीक है, इंटू क्या होगा, एक्स जेड। पास समझ रहे हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ये जो है आपका बाइलेटरल के लिए है। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म, अब ये क्या आपका है, बाइलेटरल के लिए है, ठीक है ना, बाइलेटरल्स के लिए है, मतलब टू साइड्स हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड होगा, मतलब यहां पर क्या होगा, जेड का मतलब हो गया रियल नंबर, ठीक है ना, मतलब ऐसे कहिए रॉक जो होगा बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन इसमें क्या होगा कि रॉक अलग आ जाएगा, रॉक 1 हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, या इसको कहेंगे एंड क्या कहेंगे, एक्सेप्ट, क्या होगा, आप एक्सेप्ट में थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, हम आपको जस्ट आइडिया देंगे। सपोज एन का वैल्यू आप मान लेते हैं, इफ एन क्या होगा, लेस देन 0, इफ एन ग्रेटर देन 0। जब एन का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा और एन का वैल्यू 0 से कम होगा तो क्या होगा, देखिए जब एन का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम होगा, तो इसमें क्या होगा कि 0 से कम होने का मतलब क्या होगा कि जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट में ये लिखा है, एक्सेप्ट जो देख रहे हैं ना, एक्सेप्ट जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा, कब, जब आपका एन का वैल्यू एन नॉट जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, एन नॉट और एन नॉट का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा में क्या होगा कि जेड इक्वल्स टू इनफिनिटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, याद नहीं करना है, तो ये जो सिंपल है आप इसको आराम से ऐसे ही कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए इसमें। 0 से बड़ा लेंगे तो ये 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 2 4 5। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी लेंगे, ठीक है ना, तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से क्या होगा कि 0 से छोटा लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इनफिनिटी। कैसे देखिए, यहां जेड के पावर क्या हो गया, 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होगा, यहां पर प्लस का मतलब क्या होगा कि ये देखिए ऐसे है, ठीक है ना। अब यहां पर माइनस क्या होगा, प्लस, इसका वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो गया। जेड का वैल्यू 0 रखने से क्या होगा, ये 0 रखेंगे, 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, जेड के पावर 2 रखिएगा सपोज।
तो 2 रखने का मतलब क्या होगा 1/z²। अब यहाँ z की जगह पर क्या हो गया 0, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये डिफाइंड होगा नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज को हमको क्या करना है, फॉलो करने हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि सपोज xn प्लस n0 रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z⁴n0 xz। ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, यूज कर करके कहते हैं फाइंड द j ट्रांसफॉर्म ऑफ xn इक्वल्स टू un-1। यहां पर क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन कहता है xn माइनस un-1। ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया दिख रहा है, यहां पर माइनस लगा हुआ है ऐसे। तीसरा क्वेश्चन है xn बराबर क्या होगा माइनस, ठीक है ना, यहां पर क्या हो गया -n+1 है। ठीक है ना। इसमें हम लोग दोनों को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा गौर कीजिए, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने चलेंगे, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। यहां से इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या होगा, तो xn है और xn बराबर क्या है आपका है un। तो इसका z ट्रांसफॉर्म जो है, इसका कितना होता है z ट्रांसफॉर्म, सभी लोग जानते हो कितना होता है, z/z-1। ठीक है। इसका क्या होगा, mod z>1। ये जो लिखा हुआ है कॉमा देख लिखिएगा, दिस इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखिए इस चीज को देखिए, तो इसी फार्मूला पर सेट कर रहा है ना। तो हम इसको सेट कराएंगे, तो यहां से क्या होगा, देखिए इस फार्मूला पर करेंगे तो जानते हैं कि xn का j ट्रांसफॉर्म ऑफ xz होता है। तो इसी तरह से xn-1 यहां पर क्या है आपका, यहां पर कितना है 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो सबसे पहले z की पावर क्या होगा, देखिए -1 है, तो इस फार्मूला में क्या होगा -1, देख लीजिए है ना। अब यहां पर क्या होगा इंटू xz। अब यहां से देखिए, यहां से क्या होगा z-1 है, xz की जगह पर क्या है, देखिए यही तो आपका z जो है, यही तो आपका xz है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे z/z-1। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई चेंजिंग, ठीक है। तो z बाई क्या होगा, ये देखिए दोनों में काटेगा तो क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 1/z-1। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको, ये आपका मेथड हो गया बाय यूजिंग ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको हम बेसिक प्रिंसिपल से तोड़ेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल से कैसे तोड़ेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम बेसिक प्रिंसिपल पर यदि चले जाते हैं तो हमारा टारगेट क्या है, देखिए xn बराबर था un-1, अर्थात क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होंगे, पहला होगा इसका वैल्यू 1 और एक होगा 0। कब ऐसा होगा, जब n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और n-1 लेस देन इक्वल टू 0। अर्थात इसका वैल्यू जो आप लोग निकालेंगे, इसी में ही लिख रहा हूं, चाहे यहां लिखिए, सीधा लिखा जाता है, तो क्या होगा 0 और 1, ये यहां पर क्या है, सॉरी यहां 1 था ना, और ये क्या था 0 था, ये इसका मतलब क्या होगा n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 1, और यहाँ n लेस देन इक्वल क्या होगा 1। अब यहां से देखिए 1 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 so on, और यहाँ पर क्या होगा n का वैल्यू क्या होगा 1 है ना। तो 1 से छोटा का मतलब समझ रहे हैं, 0 -1 -2 -3 -4 so on। ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां से आइए, यहां पर हम लोग जानते हैं xz इक्वल्स टू समीशन ऑफ n बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहां पर क्या होगा xn j टू द पावर -n। वैसे मैं आपको बता रहा हूं बेसिक प्रिंसिपल से। यहां से हम लोग क्या करेंगे, समेशन ले लेंगे। देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना 1 से कम ले रहे हैं, अर्थात n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहां जा रहा है 0 तक, देख रहे हैं 0 तक मिला, n का वैल्यू यहां पर क्या हो गया 0 तक, तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा xn इंटू j टू द पावर -n प्लस समेशन क्या होगा, तो n बराबर देखिए स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक, क्या वैल्यू आएंगे, तो xn इंटू j टू द पावर -n। इसको हटा देता हूं, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए इसमें क्या होगा कि जब आप एक से कम ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या है 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी है, xn की जगह पर क्या होगा, तो देखिए 1 से लेकर के 2 हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे xn इंटू जे टू द पावर माइनस n। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, गौर से देखिए, जैसे ही ब्रेक कीजिएगा तो इसकी जगह पे क्या होगा x1 इंटू जेड माइनस 1, x2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2, x3 इंटू जेड टू द पावर माइनस 3 और सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए x1 x2 x3 सभी का वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 1 रखिए, तो यहाँ पर जब 1 रखिएगा तो 1 इंटू जेड माइनस 1, 1 इंटू जेड माइनस 2, और यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू जेड माइनस 3, और ये बढ़ते जाएगा। इसी में हम लोग जेड माइनस 1 को कॉमन कर सकते हैं क्या, तो करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू जेड माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा जेड माइनस 2, यहाँ देखिए यहाँ पर जेड माइनस 1 हो गया, जेड माइनस 2, और बढ़ते जाएगा ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जेड इंटू, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस जेड इनवर्स, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये जो जेड इनवर्स है इसका वैल्यू क्या होगा, तो जेड इनवर्स लेस देन 1, यहां से आप लोग निकालिएगा तो आपका इसका रीजन और कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये बेसिक प्रिंसिपल्स हो गया, तो यू कुड आल्सो फॉलो दिस थिंग, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी से क्या होगा एकदम एक स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर ला सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो कि बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें कैसे हम लोग करेंगे, जैसे दूसरा इसी में क्वेश्चन लिखा था ना, क्या लिखा था कि xn बराबर क्या था un माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग जानते हैं कि xn का z ट्रांसफॉर्म होता है xj, तो x जो है n माइनस 1, ठीक है ना, यहां पर ऐसे कहिए n माइनस k का z ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, इसको आप ऐसे देखिए z के पावर माइनस है तो प्लस k हो जाएगा इंटू xz, ठीक है ना। इसको आप लोग देखिए याद नहीं करना है, दिमाग क्या लगाना है, सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे कि मैं याद है ऐसे ध्यान रखिए, सिग्मा xn होता है j टू द पावर माइनस n, n बराबर क्या होगा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। देखिए जब यहां से आप क्या कीजिए कि n का वैल्यू निकालिए, तो n का वैल्यू क्या होगा, सपोज यहां से निकालते हैं तो n माइनस के बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा माइनस के, ठीक है ना, माइनस के आ जाएगा। अब यहां से n का वैल्यू जब माइनस के आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं शिफ्टिंग लगाते हैं, तो माइनस माइनस के आप सीधा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। यही याद करने का, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से n का वैल्यू निकालिए, और ये जो माइनस है ना इसमें पुट कर दीजिए, तो ये n की जगह माइनस के पुट होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और जो फंक्शन था वो फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रूफ बेसिकली पूछा नहीं जाता है तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। यहां से हम लोग करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, तो देखिए इसका हमको क्या हो गया ये निकालना है, तो इसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो क्या होगा u माइनस n माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी बताइए सभी लोग, इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या होगा z के पावर, देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू क्या होगा x, कैपिटल x लिखा रहा है कैपिटल x, और यहां पर क्या लिखा आएगा u माइनस n, ठीक है, u माइनस n, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा u माइनस n होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि u माइनस n का अब ये भी आप लोगों ने निकाला है, क्या निकाला था याद है z इंटू इसका निकालना है, तो 1 बाय क्या था 1 माइनस z इनवर्स, और यहाँ पर क्या था मॉड z लेस देन 1, तो इसका वैल्यू देख निकल गया ना, क्या होगा z बाई 1 माइनस z, यहाँ पर क्या हो गया मॉड z लेस देन 1, ठीक है ना। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा माइनस z बाई z माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा मॉड z लेस देन 1। देख रहे हैं ना कितना आसान है, तो बस हम प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं और इजी हम लोग क्या कर रहे हैं आंसर को निकाल ले रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। 4 क्या हो गया बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म। इसी को हम लोग जब आगे चलेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं।
तो वहां जो हम लेके चलेंगे वहां यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म लेके चलेंगे और उसके लिए वहां एक्सप्रेशंस अलग आएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और भी यहां से आप क्या कर सकते हैं कि और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे 2-3 टाइप्स के यहां पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा और यहां पर हम लोग क्या करेंगे शिफ्टिंग कर सकते हैं। एक चीज और एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कहता है कि xn xz का वैल्यू दिया हुआ है z, ठीक है, z स्क्वायर ऐसे कहिए ना, ठीक है, z इंटू जेड माइनस कॉस ओमेगा, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ओमेगा प्लस 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इफ ऐसा है, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है शुरू में xn इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या इसको कैपिटल x कहिए, कैपिटल x ओमेगा नहीं कैपिटल x जेड ना, कैपिटल x जेड इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया xn। तो कहता है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा xn माइनस क्या हो गया 2। समझ रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि xz इज ए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ xn if xz equals to this one, तो दिन कहता है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन, मतलब इसका आपको क्या करना है जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो अभी अभी आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, तो आप ये जानते हो क्या, तो xn इक्वल्स टू क्या होता है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है कैपिटल xz। इसी तरह से xn माइनस k का क्या होता है, तो सब लोग जानते हो क्या, तो j टू द पावर k विद नेगेटिव साइन xz, हाँ, इसी प्रॉपर्टी पर तो ये बेस्ड है। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यहां से कर सकते हैं, देखिए इसके जगह पर और इसके जगह पर लिखेंगे तो क्या होगा xn माइनस 2 का निकालना है, तो z माइनस 2 हो जाएगा इंटू क्या होगा xz। अब यहां से सॉरी z ना, अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे z स्क्वायर xz की जगह पर यहां से देखिए ये पूरा वैल्यू बैठा हुआ है, इसको बैठा दीजिए, तो z इंटू जेड माइनस क्या हो गया cos ओमेगा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर 2z इंटू कॉस क्या होगा ओमेगा प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आप कितना आसानी से निकाल लिए, ठीक है ना। ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया x, यहाँ x नहीं कहिए, हाँ x, और यहाँ पर क्या हो गया इस पूरे का ट्रांसफॉर्म निकल गया, यहाँ पर क्या हो गया z, यहाँ x डैश डैश कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि x ऑलरेडी दिया हुआ है, डैश आपका देखिए, तो इसका जो हो गया आपका ये निकल गया, कितना आसान है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होता है, दूसरा आपने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा, जो कि इट इज बोथ आर वैलिड फॉर क्या हो गया बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म। चूंकि आगे चल करके हम लोग इसका यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिससे डिफरेंस इक्वेशंस को सोल्व करने में आसानी होती है, तो वहां पर हम लोग इनिशियल कंडीशंस का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्लास को स्टॉप कर रहा हूं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका कंसेप्ट यदि अच्छा लगे हो और अच्छा वीडियो लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, कि जिससे कि न्यू आपको वीडियो प्राप्त हो, ठीक है। धन्यवाद।